अस्सलाम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम वालों के लिए जो है हमारा पार्ट 6 चल रहा है, नहीं पार्ट 7 आई थिंक, या पार्ट 7 चल रहा है। पार्ट 6 मुकम्मल हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा हमारा जो है प्रोपेंसियंसी इंग्लिश का भी 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है, वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो है मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन चल रहा है रियाजी की माहियत। अब रियाजी की माहियत में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है रियाजी और दिगैर मजामीन का बहामी राब्त। यानी कि रियाजी और मुख्तलिफ मजामीन यानी कि अदर सब्जेक्ट्स का जो एक मेल होगा कि कैसे एक दूसरे पर मुतासिर होते हैं। अनदर सब्जेक्ट मैथ्स पर किस तरह से मुतासिर होते हैं, उस बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मजीद बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, तो उनको भी ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं, तो शेयर ज़रूर करना। चलिए हम लोग देखते हैं रियाजी और दिगर मजामीन का बहामी राब्त। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मालूमात थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में हर पल हमें रियाजी की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है या नहीं? देखिए, रियाजी की ज़रूरत हमें हर पल पड़ती है। ज़िंदगी हो या फिर रोज़मर्रा का काम हो या कुछ भी हो, छोटा सा चीज़ हो जिसमें हम हिसाब का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा है क्या? नहीं करते हैं ना। ख्वाह वो समाजी लेन देन हो, घरेलू अखराजात हो, स्कूल हो या अस्पताल गर्ज, हर जगह हिसाब व किताब के लिए रियाजी ही का इस्तेमाल किया जाता है। यानी रियाजी हमारी जिंदगी का जुज व लानिफिक है। इसलिए रियाजी का इल्म हर एक को होना चाहिए। अलबत्ता रियाजी मुख्तलिफ शाखों और ज़ेली शाखों में मुनकसिम है और एक दूसरे से मरबूत भी। बिल्कुल इसी तरह रियाजी और दिगैर मजामीन भी एक दूसरे से बाहम मरबूत होते हैं। देखिए, जो एक दूसरे पे मरबूत होते हैं इसका मतलब ये है कि और भी मजामीन, जैसे साइंस ले लीजिए कि साइंस के अंदर भी रियाजी आता है। पहले तो हम रियाजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के लेन देन में, अखबारात से ले लो या फिर कोई भी अखराजात हमारे हो गए, कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए भी हमको रियाजी आना जरूरी है। वरना कोई भी हमको उल्लू बना देगा। अगर 20 रुपए की चीज है वो 40 में हमको बेच देगा, लेकिन हमको अगर सही हिसाब आता हो तो हम उस चीज को उसके सही दाम में खरीद सकते हैं। तो ये हर किसी को आना जरूरी है। अब इसका मुख्तलिफ सब्जेक्ट से किस तरह से रुझान आया, किस तरह से ये मरबूत हुआ, राब्त इसका कायम हुआ, वो देखते हैं। इस ताल्लुक को समझकर और राब्त पैदा करके तालीम व तालीम का अमल कारगर होता है। तमाम मज़ामीन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। देखिए, 3 हिस्सों में यहाँ पे हम तकसीम कर रहे हैं। फर्स्ट हिस्सा यहाँ पर देखिए तमाम मज़ामीन यानी कि सारे मजमून, सारे सब्जेक्ट्स। 3 हिस्सा एक ले लीजिए रियाजी साइंसी मजमून। फर्स्ट वाला जो है हमारा साइंसी मजमून। सेकेंड वाला है समाजी उलूम और दूसरे मजामिन। समाजी उलूम जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि जिसमें सिविक्स आता हो, सिविक्स आपको पता है शहरियत, ठीक है। तो समाजी उलूम जैसे सब्जेक्ट और दूसरे मजामिन, और इसमें डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, तारीख ऐड कर दीजिए या फिर कुछ कोई और मजामिन। माशियात, माशियात वही सेम सिविक्स जैसा, तो ये माशियात। और फ़नून से मुतालिक मज़ामीन। फ़नून यानी कि ऐसा मज़ामीन जिसमें लुत्फ़ होता है, ड्राइंग क्राफ्ट ले लीजिए, फ़नून से मुतालिक मज़ामीन। तो ये 3 मज़ामीन में इसको बांट दिया गया है। तमाम मज़ामीन से निकाल लीजिए, एक साइंस का मज़ामीन हो गया, एक समाजी उलूम और दूसरे मज़ामीन, और एक माशियात फ़नून से मुतालिक मज़ामीन। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग कि साइंसी मज़ाम की मुख्तलिफ शाखों और रियाजी का बाहमी राब्त किस तरह से होता है। तो साइंसी मज़ामीन की जो मुख्तलिफ शाखों है उसमें देखते हैं कि क्या बाहमी राब्ते। तो साइंसी मज़ामीन में या तबियात,
तबियात मीन्स क्या होता है कि वो जो तबियात होती है यानी मेडिसिन वगैरह, ठीक है, तिब जिसमें तिब्बी इमलाज वगैरह आ जाए तो वो हो जाता है तबियत, यानी कि मेडिसिन मेडिकली। कीमिया, कीमिया से केमिकल्स वगैरह, कीमियाई अशिया वगैरह केमिकल्स, ठीक है। हयातियात, हयातियात तो सब जानते हैं, नबातात भी आप जानते हैं। उलूम नुजूम, तकनीकी उलूम, तबई साइंस और अदवाती साइंस, अर्जियात, कंप्यूटर वगैरह का शुमार होता है। इसमें से बात साइंसी और रियाजी के बाहम राब्त का हम मुताला करेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साइंसी मज़ामीन की मुख्तलिफ शाखों में क्या चीज़ आ गई, एक तबियत आ गई, कीमियाई आ गई, हैवानात और नबातात, ठीक है। और भी बहुत सारी जैसे इल्म नुजूम, टेक्निकी उलूम, तबी साइंस, सब तबी साइंस, अद्वियात यानी कि दवाई से रिलेटेड, तो ये अजियात और कंप्यूटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है एक साइंसी मज़ामीन की शाखों में शुमार होती है। अब ए है इसका तबियात और रियाजी का बाहमी राब्त। तो तबियात में अशकाल, शय की हकीकत, कीमियत, वजन, रफ्तार, हरकत, हरकत की किस्में, कुव्वत, नूर, फिर अनकास, नूर के कवानीन और आवाज, फिर इसके बाद है मकनातीसियत, कशिश शकल, अरशमीद का उसूल वगैरह तस्वुरात की वजाहत के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर रियाजी का इस्तेमाल इस वजह से हो रहा है कि तबियत का जो फॉर्म अगर यहाँ पे ले रहे हैं ये लोग, तो उसमें आ जाएगा हकीकियात, इसके बाद कीमियत यानी वजन, ये किसी भी शय की वजन, उसकी रफ्तार, उसकी हरकत, उसकी हरकत की किस्में, कुव्वत नूर, उसमें कितनी लाइट, ओके, अनकास नूर, नाइट का कितना अनकास था, अनकास कितना था वो, फिर कवानीन क्या है उसके, इसके बाद आवाज, ठीक है। मकनातीसियत, कशिशे सकल, यानी कि इसको भापने के लिए यानी कि इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर जो है रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है मसलन न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, यानी असरा की तब्दीली की शरह वक्त के रासत तनासुब में होती है। तो मुस्तकिल यानी कि एम ए जर एफ, एफ के एम ए, तो ये जो के आया है निकल के वो है मुस्तकिल, ओके। यहाँ हिसाब के तनासुब और अलजिब्रा की तस्वुर का इस्तेमाल होता है, इसलिए तबियात का मुताला करते वक्त रियाजी की मालूमात का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, यानी तबियात और रियाजी एक दूसरे से मरबूत है। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना इतना आपको ना ध्यान से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस एक बार आप सरसरी तौर पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे चीजों को कि किस चीज में आता है इसका इस्तेमाल, तो आप लोग अगर पेपर में पूछ भी लेता है, 2 मार्क के लिए पूछता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर पेपर में नहीं पूछते ये ऐसे वाले क्वेश्चन। आपको थेरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स में, वो काफी लेंथी होंगे, लेकिन ऐसे वाले नहीं पूछेगा ज्यादातर। इसके बाद है बी, कीमिया और रियाजी का बाहमी राब्ता। कीमिया और रियाजी का जैसे कि ज़र्राती नमूना, अशिया के तनासुब, जौहरी वजन, मोल की तादाद, फिर मुरक्कब के कीमियाई ज़ाब्ते, मुरक्कब की साख्त, मसावात मुतवाजन करने के लिए, यानी कि साइंस में कितने हद तक जो है रियाजी का इस्तेमाल किया जाएगा वो सारी मिसालें यहाँ पर दी गई। पहले तो हम लोग तबियात के जरिए देखे थे, ये ऊपर वाला, अब ये जो है कीमियाई और रियाजी का बाहमी राब्ता, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जाब्ता दिया गया है जिससे मायारात, मयारियत और महल के मोल की तादाद यहाँ पर निकाली गई है, महूल की महलूल का वजन मीटर में यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे उसका जाब्ता दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई। इसके बाद 37 पर जाएंगे, पेज नंबर 37 पर ऊपर देखेंगे 1.5 मोल नाइट्रोजन में 1.5 ज़र 6.022 ज़र 10 की जो है यहाँ पे ऊपर दिया गया है 23, 10 की 23 महल होते हैं। इसे बताने के लिए गुना, आदाद और कुव्वत नुमा जैसे रियाजी के तस्वुरात का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे जो है कुव्वत नुमा वगैरह
तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है साइंस में किस तरह से मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो राफ्ट यहाँ पे बताया गया है। अब दूसरा है मसावात बनाने और मुतवाजन करने के लिए भी रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम मसावात बनाने के लिए, जैसे मैथ्स में हमारे लिए मसावात होती है ना, किसी क्वेश्चन को हम लेंदी तौर पर हल करते हैं, तो वही मसावात बनाने के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स का। इसके बाद है सी, फल्कियात और रियाजी का बहामी राब्त। फल्कियात जैसे आप जानते हैं, फल्कियात यानी कि फलक आसमान, जो ऊपर सूरज जमीन चांद वगैरह है, फल्कियात की जो मालूमात होती है निजाम शमसी की, तो ये इसमें भी रियाजी का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं किस तरह। तो फल्कियात में फलकी निजाम, तारे, इनका फासला, जमीन का सूरज से फासला, सूरज की रोशनी का जमीन पर पहुंचने का वक्त, जमीन की मिदारी गर्दिश के लिए लगने वाला वक्त, महबरी गर्दिश वगैरह की वजाहत करने के लिए रियाजी का सहारा लिया जाता है। इसी तरह फल्कियात की मुख्तलिफ शाखों के तस्वुरात की वजाहत आप कर सकते हैं। बहुत ही लेंदी सा, मतलब लेंदी नहीं, थोड़ा सा इतना सही तो है ये पैराग्राफ, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि सूरज का पास से फासला जो है, जमीन का फासला, फिर तारे से फासला, और ये सारी चीजों का जो मेजरमेंट करेंगे तो वो भी मैथ्स के जरिए ही करेंगे। तो यानी फल्कियात में भी रियाजी का जो बाहमी राब्त तो काफी नजर आता है। इसके बाद देखेंगे सेकंड है दूसरा, समाजी उलूम और रियाजी का बाहमी राब्त। यानी कि हम लोग ने जो सब्जेक्ट्स में देखे थे ना, कि पहला हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ पे साइंसी मजामिन। अब साइंसी मजामिन में 3 थे जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो दिगेर मजामिन है और समाजी उलूम और दिगेर मजामिन है, उसका भी राब्त यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो समाजी उलूम में तारीख, जुग्राफिया और शहरियत, सियासियत, माशियात, नफ्सियात वगैरह का शुमार होता है। तो ये समाजी उलूम के सारे सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी, शहरियत यानी सिविक्स, सियासियत, माशियात, नफ्सियात, ये सारी चीजें जो है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है, इनका शुमार किस में हो रहा है? समाजी उलूम में हो रहा है। और इसमें भी रियाजी का इस्तेमाल बाहमी राब्त के दर्ज झेल तरीकों से बनता है। अब देखते हैं ए, जुग्राफिया और रियाजी का बाहमी राब्त। तो जुग्राफिया और रियाजी का क्या बाहमी राब्त है? तो जुग्राफिया में अर्जुल बद, तुलुल बलद, अर्जुल बलद और तुलुल बलद आप लोगों को पता होंगे, जो हमारी जमीन है उसके ऊपर की जो लकीरें हैं, यानी कि आधा आधा हिस्सा इसका। अर्जुल बलद की जो लाइन्स है, तुलुल बलद की जो लाइन्स, जब आपने 7th में होंगे तो इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, तो वो उसको उसका मेजर आप। हाँ, लोगों का रहन सहन, मरतूबियत के अंदाज को बयान करने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। नक्शे बनाते वक्त तरसीम का सहारा लिया जाता है। तरसीम का सहारा आपने लिए होंगे, देखिए वो जो एक ग्रीन कलर की बुक होती है तरसीम की, हमारी ग्राफिकल बुक जिसे बोलते हैं, ग्राफ वाली, उसका सहारा लेते हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। आप लोग देखिए ऐसे लाइंस बनती है ना, उसमें तरसीम की जो बुक होती है आपकी ग्राफिकल बुक, ग्रीन कलर की होती है लाइंस वाली, जिसमें ऐसे रेशियो बताता है। ठीक है, तो वही आदात तनासुब, शुरुआती नुक्ते को ध्यान में रख कर नक्शे बनाया जाता है। इस तरह के बहुत से तस्वुरात की वजाहत करने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जोग्राफिया में इस तरह से रियाजी का इस्तेमाल हम लोग ने देखे हैं, हमारी छोटी जमात से हम जब पढ़ते आए हैं वहां भी हमने किए हैं, तो प्रैक्टिकली हमें ये चीज पता है। अब बी वाला जो है वो है अर्जियात और रियाजी का बहामी राब्त। तो रियासती पैदावार, जमीनी मनसूबाबंदी, कर्ज, टैक्स और ताइन, खानदान की तबई मनसूबाबंदी, इसके बाद रियासती सतह पर मुख्तलिफ शूबों में होने वाला खर्च, टैक्स की वसूली, इससे आने वाली आमदनी, ये सारी चीजों में जो रियाजी का इस्तेमाल होता है वो भी एक मुफीदन कारगर साबित होता है। इस तरह के बहुत से तस्वुरात की वजाहत के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए रियाजी का आदाद और आमाल, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, निस्बत व तनासुब का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह समाजी उलूम के मुख्तलिफ मजामीन का रियाजी के राब्ते बताए जा सकते हैं। तो यह अर्जियात में हो गया।
और ये जो था एक ज्योग्राफी और रियाजी में हो गया। तो ये तो है इनके कुछ रैप तो थे। अब देखते हैं हम पेज नंबर 38 पर। तीसरा, तिजारत, जबान दरानी, फनून का रियाजी से बाहमी राह। तो ये फनून वाला जो है लास्ट वाला वो है तीसरा। जैसे कि ड्राइंग और क्राफ्ट आ गया इसके अंदर, और भी बहुत सारे अमली काम आ गए। तो इसमें तमाम ज़बानें, ड्राइंग, अमली काम, जिस्मानी तालीम, मौसीकी, रक्स जैसे डांस वगैरह हो गया, मौसीकी, म्यूजिक एंड पकवान जैसे कि रेसिपीज वगैरह होती है, फूड चैनल्स होते हैं, कुकिंग जैसे मजामीन का शुमार होता है। इस मजामीन के बाद बातों की वजाहत के लिए रियाजी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि अब इसमें रियाजी का इस्तेमाल किस तरह से होगा, सोचने वाली बात है। तो चलिए पढ़ते हैं किस तरह से होगा। तो ए है ड्राइंग और रियाजी का ताल्लुक। शक्ल बनाते वक्त रियाजी के उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शक्ल मुतनासिब बनाना, आजाद दस्त। शक्ल बनाते वक्त हम तशाकिल का इस्तेमाल करते हैं। शक्ल बनाते वक्त मुनासिब पैमाइश, मुनासिब जाविये खत बनाने के लिए हिंदसे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ड्राइंग नहीं बोल रही हूँ मैं जैसे कि फेस किसी का बना दिए, तो नहीं, उसके लिए भी तो हिसाब की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसी ड्राइंग्स जो होती है जिसके अंदर मैथमेटिक्स तरीके से बनाया जाता है, जैसे जो होते हैं ना आर्किटेक्चर्स वगैरह जो होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले प्रिंट निकालते हैं, अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं एक एक रूम का स्केच। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज ड्रॉ किया जाता है। तो उसके लिए, वो ड्राइंग करने के लिए भी तो मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। तो शक्ल में रंग भरने के लिए रंग तैयार करते वक्त कौन सा रंग किस तनासुब में मिलना है, यानी कि अगर व्हाइट एंड ब्लैक मिलकर ग्रे बन जाएंगे, तो कितना व्हाइट और कितना ब्लैक मिलाना चाहिए। अगर हम ब्लैक ज्यादा कर देंगे तो वो ब्लैक ही रहेगा, ग्रे नहीं बनेगा। तो वो तनासुब में हिसाब होना जरूरी है, तब जाके वो एक नया कलर वजूद में आएगा। इसके लिए रियाजी का हमें इस्तेमाल आना चाहिए और किया जाता है इस तरह से। अब देखते हैं बी, अमली काम और रियाजी का ताल्लुक। तो अमली काम जो होता है ना, सरगर्मियां वगैरह, तो अमली काम में मुख्तलिफ कागजी चीजें, यानी कि वही क्राफ्ट से रिलेटेड करते वक्त रियाजी के तस्वुरात का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कागज की जहाज तैयार करते वक्त चौकोन कागज होते हैं ना, क्राफ्ट के कलरिंग चौकोन कागज, और लेकर इसके दरमियान से मोड़ना, इसके किनारे को जाविये की शक्ल में मोड़ना वगैरह। इसी तरह बागबानी, बड़ी काम, फिर सिलाई करते वक्त भी तो रियाजी का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी कैसे आ गई, क्राफ्ट में आ गई, फनून में आ गई ये सारी चीज। ठीक है, क्राफ्ट में हम जब कोई पेपर लेते हैं, कुछ चीज बनानी होती है, तो कितना मोड़ना होता है, कितना काटना होता है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। उसी तरह सिलाई वगैरह में भी जो कपड़े जब बनाते हैं, तो कितना मेजर मेजर के जरिए, उसको हिसाब के जरिए हम काटते हैं और फिर सिलते सिलते हैं टेलर्स। अगर माप अगर छोटा पड़ गया तो फिर पूरा कपड़ा बिगड़ सकता है। तो इसमें भी रियाजी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है सी, जिस्मानी तालीम और रियाजी का ताल्लुक। तो ड्रिल करते वक्त तलबा की आड़ी और खड़ी तरतीब में सफ बंदी, एक कतार में तलबा की तादाद का तायन, दो तलबा के दरमियान मुनासिब फासला, दो कतार का फासला तय करने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह किसी खेल में खिलाड़ियों की तादाद, जैसे कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की तादाद का इस्तेमाल, फिर मैदान में की साख्त, मैदान का रकबा कितना होना चाहिए, मैदान कितना बड़ा है, उसमें कितनी मीटर की रेस होंगी, फिर वगैरह में रियाजी का इस्तेमाल भी होता है। तो जिस्मानी तालीम में भी रियाजी का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के होता है। और इसके बाद जो है टॉपिक निकल के आ रहा है रियाजी के पहलू का इल्म, तस्वीरी, तस्वीराती और अमली। तो ये वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगी, पार्ट 8 में, और ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है।
तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया होंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।